हेटर्स के लिए तो भाई मजे आ रहे हैं। पापा देख लो कहाँ है। तुम चाहे बदमाशी में आ जाना, चाहे पैसे से आ जाना, चाहे नेतागिरी से आ जाना, चाहे प्रशासन से आ जाना, कैसे किसी चीज से भी आ जाना, खड़ा हूँ। मैंने किसी को दिखावा नहीं करा, मैं उस पल को जीना चाहता था, उस पल को फील करना चाहता था कि इस साइकिल पे मेरे पिताजी ने मुझे, मेरे भाई को डंडे पे और पीछे कैरियर पे बिठा के चलाई है, तो इस पल को मुझे जीना है कि मैं अपने पापा को अपनी साइकिल पे बिठा के पीछे शोरूम पे लेकर के जाऊं और वहां पर जा करके नई गाड़ी खरीद करके वापस आऊं। भाई गरीबी देखी है, और गरीबी भी ऐसी देखी है कि एक ही कमरा था गाँव में, उसी में भैंस रहती थी, उसी में मम्मी रहते थे, उसी में मैं रहता था, उसी में नहाना होता था, मम्मी का सारी चीज़ें होती थी। तो हमें पता है भाई एक इंसान के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये। बट ऐसी छवि क्यों बना रहे हैं कि यार वो लोगों के पैसे लेके जा रहा है शोज कराते हुए? मेरा तो ना सिंपल सा ये कहना है, शरद चौधरी का कौन सा 2011-12 से लेकर के 2024 है, शरद चौधरी का कौन सा ऐसा शो हुआ है जो शरद चौधरी ने लॉन्च किया और वो हुआ नहीं है? आपको पता है कोई ऐसा शो हुआ है? सारे हुए हैं। सारे हुए हैं। तो फिर शरद चौधरी ने जिस बच्चे से फीस ली है, हर बच्चा मेरे शो में आया है। कोई बच्चा ऐसा खड़ा हुआ है शो के बाहर या किसी गेट के बाहर, किसी न्यूज़ में, किसी मीडिया में कहीं पे आया है कि भाई मेरे से फीस ले, मुझे यहाँ खड़ा नहीं करा है ना? कितनी गाड़ियाँ खड़ी है उसकी पार्किंग में, चाहे वो प्रिंस पापा के यहाँ देख ले पार्किंग में, करण पापा के यहाँ देख ले पार्किंग में, या फिर अपना रणविजय पापा के यहाँ देख ले, तो सारे पापों का पता चल जाएगा उनको कितनी औकात है। वो करोड़ों रुपए के 20-20, 30-30 करोड़ रुपए के उनके घर है और करोड़ों रुपए की गाड़ी है, तो जिंदगी में बोलना बंद कर देंगे कुत्ते। हाँ जी भाइयों, क्या हाल है आप सभी के? आप सभी को जय श्री राम। हमारा नया सेटअप है और अपने पहले एपिसोड में आ चुके हैं अपने शरद भाई, जिनका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है एक खुद का, और मेरठ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छी पॉपुलेशन के साथ आते हैं। तो कैसे हो शरद भाई? बढ़िया 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 छोटे भाई, एकदम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू। मैं ज़्यादा कुछ आपके बारे में ऐसे नहीं बताऊंगा कि शरद चौधरी को ना सब जानते हैं, बट मैं अपनी बताता हूँ। जब हम मेरठ में आए थे, रह रहे थे, तो जब सुना था नाम, आप सबने शरद चौधरी नाम सुना होगा, बट इनका नाम जो है बोलते हैं राजू मॉडल। ठीक है, उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, तो भाई मेरठ में आए हम शरद भैया, ये वो, तो राजू मॉडल का नाम उस टाइम बहुत उठ रहा था, क्योंकि रोटर रोड पे ऐसा बंदा कोई था भी नहीं। यस यस, ये मॉडलिंग लाइन में ये सब वो सब पूरे मेरठ में नहीं था कोई बंदा उस टाइम पे नहीं था। और ये बात है 11-12 की हुई है, 2011-12 की, जब जॉन प्लेयर ब्रांड था एक ऋतिक रोशन का, प्रोवोक एक ब्रांड था मॉडलिंग का, उसके लिए उनके लिए मैं मॉडलिंग करता था। गुमराह सीरियल आता था, करण कुंद्रा का स्टिल योर गर्लफ्रेंड आता है, तब की बात है। तो तब मैंने काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली थी। और इतनी स्ट्रगल आपकी रही है, स्ट्रगल के बारे में सब जानते हैं कि भाई क्या स्ट्रगल रहा है राजू का, क्या चीज़ें रही हैं। बट शरद भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्ट्रगल तो सब बताते हैं अपना कि भाई मैंने ये करी वो करी, और उस बारे में हम बात करेंगे, बट जिस लेवल पर आप अभी हो, इतनी अच्छी सक्सेस आपको मिल रही है, कैसा फील करते हो? फील, मैं सच्चाई बताऊँ तो मुझे आज भी वही फील होता है, और मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल लाइफ जीऊँ, क्योंकि ज़िंदगी में ना ठोकरें बहुत खाई हैं, और वो ठोकरें खा खा करके बहुत संभला भी हूँ। और फिर ज़िंदगी में एक चीज़ और सीखी है कि भाई जिस लेवल से आप आए हो ना, अपने इंसान को औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो वो मेरे माइंड में रहता है। मैंने पटाखे भी बेचे हैं, मैंने मंदिर की दुकान पे काम भी करा है, मैंने टावरों पे चढ़ के डायरेक्शंस दिए हैं, जो टावर होते हैं जिनके सिम चलते हैं, हम लोग यूज़ करते फ़ोन में। मैंने स्लिप काटने का काम भी किया है छावनी परिषद में, जो वो होता है उनके टैक्सी वैक्सी वालों का। मैं काफ़ी चीज़ें की, और ये सारी चीज़ें मैंने टीन एज में किया है। 14 साल में मैंने जॉब कर ली। 14 साल की एज में मैंने प्रसाद की दुकान पे काम कर लिया काली माई मंदिर में। 14-15 साल की एज में मैंने पटाखे बेच लिए, क्योंकि जुनून था स्टार्टिंग से। और मैंने एक चीज़ सीखी है, अगर जुनून होना इंसान के मन में, तो ब्रो आपको ना छोटी छोटी बारीकियों से सीखना चाहिए। जब तक आप उन छोटी बारीकियों से सीखोगे नहीं, तो ठोकर नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे आगे नहीं बढ़ोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी में हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। सच्चाई है भाई। आपने बताया 14 साल की उम्र में लग गए थे, बट लड़कों की लाइफ सच में ही ऐसी होती है कि लड़की और लड़कों के लाइफ में क्या डिफरेंस है, अगर आप देखना चाहोगे आज के टाइम और पुराने उस टाइम, जिस टाइम की आप बात बता रहे हो? उस टाइम की बात तो अब यार, लड़की तो गर्ल्स पावर होती है, वो तो गॉड गिफ्ट है। अब उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। गर्ल्स तो गर्ल्स पावर होता है, गॉड गिफ्ट मिला हुआ है उनको। और उनको आई थिंक इतना टेंशन नहीं होता है, बर्डन नहीं होता है। हम लोगों में होता है, हमें घर पार देखना होता है। फादर हमारे एक्स आर्मी पर्सन है, सिपाही थे वो, आर्मी में किसान बैकग्राउंड था अपना। तो सोच अलग थी कि बड़ी चीज़ें करने, छोटे से ही थे, बड़े बड़े सपने देख लिए, औकात से ऊपर के सपने देख लिए। गाड़ियाँ खरीदनी है, मोबाइल लेने हैं, साइकिलें खरीदनी है, प्रोडक्शन हाउस खोलना है जी।
तो वो चीज़ें कर तो ली, बट फिर वो एक होता है ना कि जाट वाली सनक थी, वो दिमाग में चढ़ गई। हाँ। अब दिमाग में चढ़ी तो फिर ये रहा कि यार करना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करना है, पीछे नहीं हटना। पीछे नहीं हटना। हाँ। भैया बट जैसे लड़के पैदा होते हैं तो बहुत खुशी मनाई जाती है कि लड़का हुआ है, ठीक है, पर 14 साल आप बता रही हो तो बहुत कम उम्र है। इस एज में तो हम समझ भी नहीं पाते मैं किस डायरेक्शन में जाना है। उस टाइम में आप पटाखे की दुकान पे साइकिल खरीदने के पीछे लगे हो। लड़कों की लाइफ ऐसी क्यों है, क्यों इतना लड़कों को वो करा जाता है? यार लड़कों की लाइफ मेरे हिसाब से ऐसे रहती कि हम लोग ना जल्दी समझ जाते हैं अपने माँ बाप को। अब एक सिपाही आदमी, उसके 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी लड़की है, फिर बाद में लड़का है, बड़े भाई को इंजीनियर बनना था, फिर सबसे छोटा मैं हूँ, मुझे क्रिकेटर बनना था। तो अब 3 बच्चों को संभालना। मेरी मम्मी गांव में रहती हैं जी, गांव में वहाँ रहती है, और हम लोग यहाँ हॉस्टल में रहे। हॉस्टल के बाद में हम लोग यहाँ रेंट पे रहना शुरू किया। क्या सैलरी आती थी उस टाइम? आप बता रहे थे कुछ भी सैलरी नहीं होती, 4-5 हज़ार रुपये करीब था। उसमें से पेरेंट्स को हमें पढ़ाना भी है, सेविंग भी करनी है, और गांव में भी भेजना है, खुद के लिए भी करना है। तो इंसान फिर ये चीज़ें देख के ना, लड़कों में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी से मतलब जिम्मेदारी समझ जाते हैं अपनी, समझ जाते हैं। है ना। और लड़कियां तो देखो, बहन होती है, फ्रेंड होती है, वाइफ होती है, वो इतना जल्दी कर भी नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि लड़की इतनी जल्दी कर नहीं सकती जो चीज़ हम कर मतलब सकते हैं? कि वो एक एज अलग होती है। 14 साल की एज में लड़कियों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। आजकल की डेट में तो लड़कियां बहुत आगे जा चुकी हैं, और बहुत अच्छी बात है। वुमेन्स के लिए लेकर के हर फील्ड में सबसे आगे हैं, और हर जगह टक्कर देती हैं बॉयज़ को। बट एक कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती है 14-15 साल की उम्र में ना, कर नहीं सकती हैं वो। मतलब कि फैमिली प्रेशर मान लो, या फैमिली वाले बोल देते, या समाज कुछ बोल दे, या कोई भी बात होती, तो आई थिंक वो एकदम से इस एज में जॉब कर नहीं पाती, और ना ही करना चाहिए। खैर उनको, आपका मानना है हमें भी नहीं करना चाहिए, बॉयज़ को भी नहीं करना चाहिए। 18 साल से कम की एज में तो करना नहीं चाहिए, पर कुछ मजबूरियाँ होती हैं ऐसी कि इंसान कर लेता है। शरद भैया आपका तो बहुत ही स्ट्रगल है, बट आप 14-15 साल, 16-17 और 20-21 साल तक तो आपका मिनिमम स्ट्रगल रहे ही है। हाँ, जो आपका लगातार कंटिन्यूस चला है, अब जाके आपका अचीवमेंट अच्छी हुई है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक आपको उस जगह ले जाके खड़ा करूँगा कि लड़की और लड़कों में डिफरेंस तो है। लड़कियां बोलती तो ये भी है कि लड़के से कम नहीं हम। हाँ, नहीं है, वो सही बात है। नहीं, बट इन चीज़ों में जब लड़कों पे जिम्मेदारियां आती हैं, तो ये चीज़ें लड़कियों पे आती है तो वो दिखती नहीं, और फिर वो उस टाइम पे वो क्यों कुछ नहीं करती? जैसा आप बता रहे हो, कोई लड़की, मैं नहीं मानता आज के टाइम में इतना स्ट्रगल कर देगी जितना आपने किया यार उस टाइम पे। और नीड तो सबको होती है, नीड सबको होती है, बट डिफरेंस होता है ना। बताओ। वो उधर गर्ल्स पावर है, इधर बॉयज़ की पावर है। अब मैं हूँ, मेरे को अगर मुझे लगा था मुझे कुछ खरीदना है, मुझे लगा था मेरे को साइकिल खरीदनी है, पेरेंट्स के पास में हेडलेस साइकिल है पापा की, उन्होंने मना कर दिया, भाई को मैक 1 दिला दी। तो मुझे लगा मुझे वो खरीदनी है, तो भाई मैं कंकरखेड़ा से लेकर के सदर कालीबाई मंदिर तक जा रहा हूँ, तो डिफरेंस आपको पता है 6-7 किलोमीटर का जाने का है, 6-7 आने का। सुबह जा रहा हूँ मैं 7-8 बजे जा रहा हूँ, और रात को मैं आता हूँ 9-10 बजे। तो लड़का ये चीज़ें कर सकता है, और वो भी कम एज में। और मुझे नहीं लगता कि लड़की के लिए ये चीज़ सही भी है। आपको लगता है? हाँ भाई, 14 साल की उम्र में, या 15 साल की उम्र में, 16 साल 17 साल की उम्र में, मुझे नहीं लगता कि लड़की के लिए इतना जल्दी सही है। क्योंकि अब आप सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, चीज़ें 100 तरीके की बातें होती है, 100 तरीके की चीज़ें होती है। तो आई थिंक उनको अगर करना है, अच्छी बात है, 18 साल तक पढ़ाई करें, 18 के बाद में वो चीज़ें करें, और आज की डेट में बहुत अच्छा करती हैं गर्ल्स। मैच्योरिटी कब आई आपको कि खुद से फील हो कि यार हाँ मैं थोड़ा समझदार होता जा रहा हूँ? मैं 16 साल की उम्र में आ गई थी मैच्योरिटी। 16 साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में मैंने दोस्तों को पहचान दिया। जब हम पैदा भी नहीं होता, हालांकि, पर उस टाइम के बच्चे गेम खेलते थे फोन में। हाँ, गेम खेलते थे, वो सांप सीढ़ी वाला आता था। सांप सीढ़ी वाला। तब तुम अपने उसमें लगे हुए थे कि यार अचीव करना है, अचीव करना है। मेरे को उस टाइम अकल आ गई थी। किस तरीके की मतलब मैच्योरिटी आपने फील करी? मैच्योरिटी ये आ गई थी कि एक तो जो मेरा ग्रुप था, मेरे साथ वाले थे, तो वो सामने से तो मेरे लिए शरद ऐसे चेस करते थे। मेरा जो रियल नेम है श्रद्धेय, मेरे पिताजी श्रद्धेय प्रकाश। तो अब मजाक में लोग बागों ने राजू के नाम से बोलना शुरू कर दिया। राजू मॉडल। तो फिर मैं मॉडलिंग करता था, तो मजे लेते थे, बाल बढ़ा रखे थे, कलयुग मूवी आई भी थी उस टाइम पे, कि ये बनेगा मॉडल, ये करेगा मॉडलिंग। खींचते थे तो अच्छी वाली खींचते थे। अच्छा। तो मुझे भी ना, अच्छा जिंदगी में ना खिंचाई भी जरूरी है। जब आपको खिंचाई मिलती है ना, कोई आपके साथ वाले आपको खींचता रहे, यू बनेगा मॉडल, ये है राजू मॉडल, ये मतलब ऐसे करके खिंचाई, वो खिंचाई मेरे लिए बहुत जरूरी थी। अगर आपकी जिंदगी में आपको खिंचाई ना मिले ना, तो आप कुछ कर नहीं पाते हो। और जिस टाइम पे आपको खिंचाई मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो आपको फील होता है कि नहीं यार, मुझे करना है, मुझे समाज को दिखाना है, मुझे पूरी दुनिया को दिखाना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है।
और मुझे गर्व के साथ में कहना है कि यहाँ शरद चौधरी के माँ बाप हैं और ये इनका बेटा है। तो वो चीज़ लाइफ में आ ये गई। चीज़ें हैं भैया, अब सब आपको जानते हैं, आपके पेरेंट्स को भी जानते हैं, बट अगर उस टाइम पे वही लोग आपकी मीठा बोल के भाई तू तो बढ़िया कर रहा है भाई, कर तू कर, तो उस टाइम पे शायद आप ऊपर चढ़ जाते थोड़ा सा शायद, हाँ कि हाँ ये चीज़ें यार थोड़ा ये तो सा मेरी बढ़िया तारीफ कर रहे बढ़िया हैं, तारीफ कर रहे तो पर तारीफ से ज़्यादा बुराई ज़्यादा काम कर जाती है। बुराई तो वो जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम करती है तारीफ से ज़्यादा। अब ये बुराई जो है ये भी आपको समाज और आपके आस पड़ोस और आपके दोस्त यार ये आपके होते हैं कि जो ये बुराइयाँ भी लेनी ज़रूरी है। जब तक आप ज़िंदगी में बुराइयाँ नहीं लोगे ना, मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब तक आप ज़िंदगी में बुराइयाँ नहीं लोगे ना तब तक आपको इसमें भी सीखने को नहीं मिलेगा। और जिस दिन आप बुराइयाँ लेनी सीख लोगे ना उस दिन फिर आप खुद ब खुद ही आगे बढ़ना सीख लो। काफ़ी सारे आपने काम करे हैं, अब भी कर रहे हो, बट एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि शायद लोगों का बहुत ज़्यादा पूछने का मन था कि यार रोहित शरद भाई से एक बार पूछना जरूर, रोटर रोड पर एक न्यूट्रिशन स्टोर खोला था। हाँ मैं सप्लीमेंट का खोला था प्रिंस नरूला भाई के साथ में। हाँ 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 उसका बढ़िया क्राउड आया था, मीटअप भी अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा रहा। वो थोड़ा टाइम चला, वो बंद क्यों? उसका रीज़न यार ये था कि मैं उस टाइम पे दिल्ली रहता था, अभी भी रहता हूँ। तो अब मेरे को अभी मेरा काम क्या है कि मैं फ्रेंचाइजीज देता हूँ। मसल एंड स्ट्रेंथ कंपनी जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 20 से 22 स्टोर है जी। तो फ्रेंचाइजीज वगैरह वो देती है। हम लोग लोगों को अपनी फ्रेंचाइजीज देते हैं, स्टेट फ्रेंचाइजी देते हैं, सिटी फ्रेंचाइजी देते हैं। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो गई कि मैंने वो खोल ली। वो गलती क्यों हुई? क्योंकि देखो बिजनेस ऐसा होता है, अपने धंधे पे आपको अपने गल्ले पे जिसकी हम पूजा करते हैं गल्ले पे हमें खुद बैठना होता है। और आपको ना जब तक आप खुद नहीं बैठोगे ना जब तक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ वैसी है, आपको इसमें लूज चीज़ें हैं, आपको सेल आउट करना तो कोई 100 रुपये की चीज़ है, कोई 1000 की है। ऐसे टाइम पे आप किसी थर्ड पर्सन को रख लो। थर्ड पर्सन को रखने के बाद में सारी जिम्मेदारी आप उसको दे दो। आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आपका प्रोडक्शन हाउस अच्छा चल रहा है, आपका कपड़ों का काम अच्छा चल रहा है, हमारा और XYZ चीज़ें बहुत सारी चीज़ अच्छी चल रही है भगवान की तरह से। अब मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया, तो फिर जब मैंने 3 महीने बाद उसका हिसाब कैलकुलेशन किया तो 1.25 लाख रुपये का मेरे को उतराव चढ़ाव उसमें दिखा 1.25 लाख का। फिर भी मैंने सोचा चलो इसको हटा करके किसी नेक्स्ट पर्सन को हम इसमें लगाएं। तो वो चीज़ ना मेरे को ये लगा कि हर हफ्ते वहाँ आओ, कैलकुलेशन करो, सारी चीज़ें करो। तो मैं बोला नहीं ये मेरे से नहीं होगा, अगर ये मैं करूँगा तो मैं शायद मैं वो चीज़ों से मैं भटक जाऊँगा। तो वो मैंने सेल आउट कर दिया। मैं बोला आप किसी को सेल आउट कर दो, वो सेल आउट मैंने कर दिया, मैं वहाँ से फ्री हो गया। वो फ्री हो गया, फ्री होने के बाद मैं अपना इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरठ में आपने इतने ज़्यादा यूथ को आगे बढ़ाया है, बहुत सारा यूथ आपके साथ है, जितना मैंने सुना आपके बारे में, हम भी आपके साथ हैं। आप काफ़ी सारे शोज कराते हो, इसको फील मत करना, एक क्वेश्चन है मेरठ के लोगों को ही कि शरद जो शोज कराता है उसमें कई बार पैसे मारे गए हैं लोगों के, और ये बात एक खुल के नहीं आई और ना ही शरद भाई कभी बताते। तो ये चीज़ एक बार क्लियर करो कि ऐसी नेगेटिव लोग तो हैं ही, मैं तो मैं जानता हूँ आपको लेके हर किसी को लेके होता है, बट ऐसी छवि क्यों बना रहे हैं कि यार वो लोगों के पैसे लेके जा रहा है शोज कराते हो? मेरा तो ना सिंपल सा ये कहना है, शरद चौधरी का कौन सा 2011-12 से लेकर के 2024 है, शरद चौधरी का कौन सा ऐसा शो हुआ है जो शरद चौधरी ने लॉन्च किया और वो हुआ नहीं है? आपको पता है कोई ऐसा शो हुआ है? सारे हुए हैं। तो फिर शरद चौधरी ने जिस बच्चे से फीस ली है हर बच्चा मेरे शो में आया है। कोई बच्चा ऐसा खड़ा हुआ है शो के बाहर या किसी गेट के बाहर किसी न्यूज़ में किसी मीडिया में कहीं पे आया है कि भाई मेरे से फीस ले मुझे यहाँ खड़ा नहीं करा है? भाई गरीबी देखी है, और गरीबी भी ऐसी देखी है कि एक ही कमरा था गांव में, उसी में भैंस रहती थी, उसी में मम्मी रहती थी, उसी में मैं रहता था, उसी में नहाना होता था, मम्मी का सारी चीज़ें होती थी। तो हमें पता है भाई एक इंसान के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये कितनी मेहनती होते हैं। मैंने 2010 में यहाँ पे मिस्टर मिस मेरठ में पार्टिसिपेट करा था जिसमें मैं विनर बना था। 5,000 रुपये ग्रूमिंग फीस मैंने दी थी। तो मुझे पता है वो मैंने 5,000 रुपये कैसे इकट्ठा करे थे। ज़िंदगी में एक चीज़ सोची है, किसी का दिल तो दुखाना ही नहीं है, शरद चौधरी कभी तो दुखाएगा नहीं, और ना ही कभी किसी का पैसा मारेगा। जिस दिन हाथ मारूंगा, अगर मारना हुआ ना तो बड़ा ही मारूंगा। ये खुलासा हो गया भाई, ठीक है कि नहीं। एक ये बात है कि यार ये पता है क्या है, ये कुछ नहीं होता है। देखो शो होते हैं, बड़े से बड़े आप उसमें चले जाओ, बड़े से बड़ा इंडिया की रेपुटेटेड कंपनीज हैं, बहुत पुराने, जब हम पैदा भी नहीं हुए जब से वो लोग वर्किंग है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फेमिना ही कह लो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, फेमिना है, ग्लैड्रेक्स है, बहुत सारी कंपनीज है। हर किसी कंपनी के वो ब्लेम करता ही करता है कैंडिडेट, पक्का। वो लोग अच्छा वर्क कराते हैं। अब मेरी कंपनी है ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस, मेरी कंपनी ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस से वो फन ड्रीम्स एंटरटेनमेंट थी जब तक मैं मेरठ में था। मेरठ से मैं गया दिल्ली मैंने ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस क्रिएट कर लिया, रणविजय नेहा वगैरह से हम लोगों की मीटिंग हुई।
कैंडिडेट कभी किसी का नहीं होता है। मेरे शो में अगर 100 बच्चे आ रहे, 100 में से भाई एक को ही जिताऊंगा मैं। सही बात है। पर मैं कौन होता हूँ जिताने वाला? जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है, जब तक आपके अंदर खुद को रिप्रेजेंट करने की वैल्यू नहीं होगी, या आप अच्छे से ऑन स्टेज बात नहीं कर सकते हैं, हाँ ऑन स्टेज आप प्रॉपरली बात नहीं कर सकते हैं, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा नहीं, क्वेश्चन आंसर्स आपके अच्छे नहीं, तो मैं कौन होता हूँ? शरद चौधरी। सेलिब्रिटीज आए हुए हैं भाई, रणविजय भाई आए हुए हैं, ही इज़ अ रेपुटेटेड पर्सन यार, MTV उन्होंने पूरा संभाला है। नेहा आ रही है, उर्वशी रौटेला आ रही है, मधुर भंडारकर आ रहा है, करण कुंद्रा आ रहा है, ये लोग हैं भाई। आपको बोलते तो होंगे वैसे कि भाई इतने ले लो, ऐसी चीजें होती है मेरे साथ। आप यकीन नहीं करोगे, वो बड़े बड़े नेताओं के फोन आए हैं ब्रो, लिटरली मेरे पास। अच्छा मेरा क्या है कि अगर मेरे पास किसी का फोन आ जाए ना तो मैं कुछ किलस जाता हूँ मैं। अच्छा, मेरे को किलस सी हो जाती है अगर मेरे पास किसी नेता वेता का फोन आता है ना, तो मेरे को बड़ी किलस सी हो जाती है। कुछ नहीं करना है, अगर मेरे को लगता है ना कि हाँ इसको थोड़ा सा हल्का सा 1% भी सपोर्ट कर दूँ, वो भी नहीं करना है। वो भी नहीं करना। वजह क्यों? वजह मेरे को है ही नहीं। मेरे को, मैं जैसे मैंने धक्के खाए हैं ना, मैं नहीं चाहता कि अगले इंसान को, किसी को, गरीब को, किसी मिडिल क्लास फैमिली को, किसी इंसान को कोई धक्के खाने पड़े। ये शरद चौधरी के यहाँ नहीं है भाई। और अगर कोई कहता है तो भाई आप लोग कहते रहो, मेरे साथ तो भगवान है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मैं तो बढ़ रहा हूँ और बढ़ता रहूँगा। एक बात है ना कि भगवान उसी को देता है जो सच्चे मन से मेहनत करता है और मन साफ रखता है। ये यही रखा है, ये स्टार्टिंग से ये सोचा है कि नीयत साफ होनी चाहिए इंसान की। अगर आपकी नीयत साफ है ना तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। बोलने वाले तो भोगते रह जाते हैं, उनकी कोई कुछ नहीं होता। नीयत साफ रखना बस। क्या बात है भैया। मेरठ में जगह बताओ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, वहाँ का खाना। सबसे अच्छा तो मीराज बिस्ट्रो ही है। अच्छा मेरठ, वो तो आपका वो तो बड़े भैया है, वो मेरे कजन है, रोबिन भैया। अच्छा। ग्रैंड 5 है अपना, और मीराज बिस्ट्रो। ग्रैंड 5 से ही मैंने सबसे पहला शो मैंने IMT कॉलेज में करा था, माल रोड पे। फिर उसके बाद से मेरे को भैया ने बहुत सपोर्ट करा, वहीं पे मैंने शोज सारे वहीं से मैं हिट हुआ। हाँ ये तो सच्चा है, वहीं से मैं हिट। कोई टपरी वगैरह बताओ ना मेरठ में जहाँ खड़े हो गए उस टाइम पे खाए हो, जब एज वैसी थी हवाबाजी वाली कि भाई यार वहाँ खाना पसंद है, या फिर उस टीन एज में ऐसे काम भी आपने बहुत करे जिनको मैं बताऊंगा कि वो तो ऊपर यार हवाबाजी वाली चीज़ें तो वो अपना राजू चाट वाला था। हाँ। वहाँ पे अपने तफरी करना। करिश्मा खरीद ली थी। अच्छा। येलो कलर की मेरे पास करिश्मा थी उस टाइम पे, किसी पे थी भी नहीं थी मेरे ग्रुप में। तो उस टाइम पे आवारागर्दी करना एक एज होती है, घूमना फिरना। फिर वहाँ था, स्कूल में स्टडी कर रहा था मैं कृष्णा में, वहाँ से फेल वेल हो गया। फिर किसी ने बताया कि मॉडर्न में चले जाओ, वहाँ पास हो जाओगे। अच्छा, जो सदर में? हाँ सदर में। तो मॉडर्न में चला गया, वहाँ भाई करिश्मा लेके वहाँ हवा लग गई। वहाँ अपने गर्ल्स स्कूल है ही, तो भैया वहाँ सेटिंग वेटिंग भी हो गई। तो वही वो अपना वो एक एज होती है उस टाइम पे। चाहते हो अपना बचपन? अच्छा मैं एक चीज़ पूछूंगा, जैसा आपका बचपन तो कठिनाई में गुजरा, चाहते हो अपना बचपन वापस? कि सब कहते हैं कि यार बचपन वापस आ जाए। मैं चाहता तो हूँ, बट जो बुरे दिन देखे हैं ना, मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरे को देखने को मिले या किसी और को अपने बुरे दिन देखने को मिले। वो चीज़ ना है लाइफ में। भगवान जो अपने 2 रोटी दे रखे हैं उसमें सेटिस्फाई है। हाँ, वो बचपना दोबारा नहीं जाना। खुशियाँ हैं, इंसान के मन से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता। हर इंसान सोचता है यार मेरा बचपना अच्छा था, मुझे तब वो करना था। क्या है, बार बार हम रिपीट करते रहेंगे उस चीज़ से क्या है? अभी का जो पल है ना उसको जियो। जो अभी का पल है ना इसको अच्छे से जी लोगे ना, ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना तो अगर आपकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी ना तो कोई इच्छा आपकी पूरी कर ही नहीं सकता, चाहे भगवान हो। भाई आपके पास हर तरीके का एक्सपीरियंस है, लड़ाई का ले लो, विदाई का ले लो, गर्लफ्रेंड का ले लो, रिलेशनशिप वगैरह का, इन सब का एक्सपीरियंस आपके पास है। जब आप जेल में गए हाँ, तो किसी और लड़के ने उस लड़की का ध्यान रख लिया, कह सकते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। इस चीज़ों को देख के दोस्ती में क्या मायने हैं आपके? भाई दोस्ती में तो मैं पहले भी बलराज के उसमें पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ। दोस्ती तो देखो होती नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ, दोस्ती होती नहीं है। आप भी अपने मन से पूछ के देख लेना कि दोस्ती होती है या नहीं होती। दोस्ती नहीं होती है ज़िंदगी में। सिर्फ और सिर्फ एक मतलबी वाला जो रिलेशन होता है ना, वो होता है। और अगर आपको सच में लाइफ में एक दोस्त मिल गया ना, तो आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है। और मेरी लाइफ में तो ये, मेरी लाइफ में कोई दोस्त है नहीं। मैंने जिसको दोस्त माना उसने धोखा दिया है, जिसको भी मैंने सपोर्ट करा उसने धोखा दिया है। जिसने देखा कि हाँ भाई आगे बढ़ रहा है, उन्होंने काटने का सोचा। अच्छा। पैर काटने के सोचे, पैसे चोरी करे, चीज़ें ख़राब करना चाहिए। एक बार एक शो में मैं गया था, ग्रेटर नोएडा एक कॉलेज है वहाँ पे मेरे को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। काफ़ी जगह मैं ऐसी जगह गया, अंडे फिकवा दिए वहाँ मेरे ही दोस्तों ने। हमारे स्कूल के साथ का ही था वो, आयुष है, तो रजत इनके साथ का, तो इनका ग्रुप थोड़ा अलग था, तो ये लोग मेरे से जलते थे। तो मेरी आदत ये थी, मैं क्लियर बात करता था, अच्छी लगे बुरी लगे। ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सोची थी
कि भाई किसी से करना क्लियर बात कह के चलो, बुरी लगे अच्छी लगे कुछ भी क्लियर रहना चाहिए इंसान का। कि मीठी बातें तो अपने से होती नहीं है भाई, मीठी बातें तो मीठा इंसान ही कर सकता है, अपने से तो भाई क्लियर बात होती है, साफ कहना सुखी रहना। साफ कहना तो सुखी उससे बनी नहीं, फिर उसने बंदे ने, मैं वहाँ गया, मेरे साथ सोफिया सिंह भी थी और भी लोग थे। तो उन्होंने देखा भी शरद आ रहा है, तो बस टारगेट था 2016 की बात है, नाम अच्छा खासा बूम हो गया था मेरा 16 में, कास्टिंग वास्टिंग करनी शुरू कर ले थे। वहाँ अंडे फिकवाए, 2-3 अंडे फिकवाए, मैं समझ गया, फिर मैंने इग्नोर करा, मैंने छोड़ दिया। एक टाइम पे शरद चौधरी को बहुत गुस्सा बताया जा रहा है, बहुत गुस्सा आता था और उसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी करी हैं। कुछ लड़ाइयाँ हमें भी याद है, पर कुछ लड़ाइयाँ ऐसी बताओ जिसमें आपको सच में लगा कि यार एक टाइम पे ऐसे फील हो जाता है ना बंदों को, यार लड़ाई भिड़ाई मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, छोड़ दो। ये हर किसी की लाइफ में होता है। स्टार्टिंग में ना कोई भी पर्सन हो, बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको गुस्सा उस्सा नहीं आता है, और हर किसी की लाइफ में होता है कि हम लोग चल रहे होते हैं ना दोस्त यारी गैंग में, खुद को दिखाना भी मेरे में तू भाई है, तेरे लिए मैं कर दूँ, तो उस समय सब रहता है जब तक हम सोचते नहीं है ना कि हाँ ये दोस्त कोई कुछ नहीं होता है, या शायद आपके साथ वाले लोग आपसे मतलब निकाल रहे हैं, मतलब ही है, आपको पिन करके आपको आगे कर देते हैं, कोई भी चीज़ होती है। तो किसी से भी लड़ाई ले लेना, फिर उसके बाद में जब 2-4 बार केस हो जाते हैं, या आप कहीं किसी गलत की संगत में आकर के आप जेल में चले जाते हो कि हाँ भी लड़ाई करी वो गलत कर, तो बाद में रियलाइज़ होता ही है कि वो चीज़ें गलत होती है। कुछ टाइम आप रह के आए, सबके लिए डिफिकल्ट टाइम होता है, बहुत बुरा टाइम होता है। ये तो कहने की बात हो जाती है कि भाई जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। और उस टाइम आपने अंदर क्या चीज़ें माइंड में आ रही थी? माइंड में तो यही आ रहा था कि मैं तो अभी दुनिया को समझ ही नहीं पा रहा था। अच्छा। कि मैं किस दुनिया में जी रहा हूँ। दोस्त यार तो कुछ होते ही नहीं है, और अपनी रियलिटी लाइफ खुद को समझने का वहाँ मौका मिला। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जाना चाहिए लोगों को, बट मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं वहाँ रहा तो मैंने खुद को समझा और समाज को समझा, लोगों को समझा, अपनों को समझा, परायों को समझा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं दुनिया में तो रह ही नहीं रहा था, मैं तो मतलब ही लोगों के बीच में घिरा हुआ था, और कोई मेरे वेल विशर्स भी नहीं थे, सब मज़े करने वाले लोग थे। तो छोटी छोटी बारीकियाँ मैंने कड़ी जोड़नी शुरू करी चीज़ों की, सब पता चला कि हाँ सब मतलब ही लोग जुड़े हुए थे। हाँ, 3 महीने के करीब रहे हो ना आप? मैं रहा हूँ, हाँ 3 महीना, 2.5-3 महीना। 2.5-3 महीने। ये दिन कैसे कट रहे थे भाई वहाँ? दिन तो यार ऐसे ही होता है, इंसान स्टार्टिंग में तो रो के काटता है। रोए आप? हाँ, तो फिर उस टाइम पे सबसे ज़्यादा तो मेरे को ये अपने पेरेंट्स का था, मम्मी पापा का था। देन फिर एक गर्लफ्रेंड थी, उसके चक्कर में था। तो फिर स्टार्ट होता है इंसान को, क्योंकि यार हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। इंसान सबके सामने नहीं रो सकता, एक मर्द एक लड़का हर किसी के सामने नहीं रो सकता, पर हाँ उसको रोना आता है, वो छुप के भी रोता है। और काफ़ी बार चीज़ें हो जाती है कि अभी की लाइफ में भी इंसान को कभी कुछ चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप चाहे मंदिर में चले जाओ या अकेला रहो, तब वो तो आंसू तो आते हैं। भाई आपके हिसाब से इतना अभी तक इसी पीरियड के लिए जितना आप जेल में गए, गलत संगत में रहे, मतलब ये लोग आपके साथ में जुड़े, एक मैसेज यूथ को आपने जो अभी तक सीखा कि यार अगर लाइफ जीनी है तो इस तरीके से जियो, ताकि मतलब यार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को ये करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लो। बिजनेस करना है तो अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो छोटी छोटी जगह पे जा करके जॉब करो, शर्माओ मत, किसी भी चीज़ में मत शर्माओ। चाहे आपको किसी साड़ी की दुकान पे जॉब करनी है, या आपको कोई मोबाइल की शॉप पे जॉब करनी है, आपको कहीं पे भी जॉब मतलब कहीं आपको जॉब मिल रही तो हाँ करो। वहाँ करके क्या है ना, हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल दुनिया को समझ लेते हैं, लोगों के दिमाग को समझ लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, हम कितना आगे तक बढ़ सकते हैं। खुद को जिस दिन आपने समझ लिया ना, उस दिन आपकी जीत होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको खुद को समझना चाहिए और सारे काम करने चाहिए। एक आपकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी जब आपने गाड़ी ली थी मर्सिडीज। हाँ, ऑटो वाली। तो क्या चीज़ थी, मतलब क्या माइंड में आया कि भाई साइकिल ऑटो से गए थे? ऑटो से गए थे जाके हम मर्सिडीज, क्या मतलब क्या पीछे का प्लान? ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो मेरे साथ के मेरे एम्प्लॉय थे, उन्होंने बोला भैया चल रहे हैं तो ऑटो से वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने चलो भाई ठीक है, ऑटो में। हाँ, तो मैं ठीक है, हमारे माइंड में भी नहीं था कि इतनी वायरल हो जाएगी कि बादशाह भाई ने भी कॉपी करी, करण कुंद्रा भाई ने भी कॉपी करी, लोगों के मर्सिडीज वालों के कमेंट्स आए, दुनिया भर की चीजें हुई। तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। तो मजे की वीडियो बनाई थी वो। अच्छा, कुछ ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था। मजे में 2 लाख रुपए कैश डाल के ले गया मैं, ले जा करके वहाँ उनको दे दिए। ऐसे शॉर्ट्स में चले गए थे तो वो लोग भी शौक थे, यार ये कौन आया ऐसे गाड़ी खरीदने। अच्छा, तो इंसान को कभी किसी को आंकना नहीं चाहिए उसके मतलब कपड़े से, व्यवहार की इसके अंदर क्या चीज हो, क्या पावर हो सकती है इसके अंदर।
तो मैंने तो देखा कि भाई कभी भी किसी इंसान को कपड़े से आंकना नहीं चाहिए। तो हम लोग गए वहाँ शोरूम में, तो उन्होंने हमें ऊपर से लेके नीचे तक कैसे देखा। मैं बोला 2 लाख रुपए निकाल के रख दिए, 2 लाख रुपए कैश दे सकते हैं, मैं मर्सिडीज बुक कर दो। कह रहे सर ओके। उन्होंने मेरे को ब्रीफ किया, इतना 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 ठीक है चाहिए, 1 हफ्ते में सारा पेमेंट आपके पास आ जाएगा। तो बस उनको भी 1 हफ्ता चाहिए था असेंबल करने में, क्योंकि वो इंडिया की लास्ट गाड़ी बची थी। अच्छा। डिसकंटिन्यू हो गई थी। देन उसके बाद में रिकंटिन्यू हुई है, वो 1.5 करोड़ की आ रही है। और पता नहीं, चलो वो तो आपका हो गया, पर आप अब भी साइकिल पे गए थे। अभी तो यार साइकिल पे मैं ऐसी साइकिल पे, अच्छा वो साइकिल का रीजन भी बताता हूँ। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ। पापा से तो मेरे को बहुत ही प्यार है, मम्मी से बहुत प्यार है, पूरी फैमिली से मेरे को प्यार है। ये मेरे को शायद मेरे माँ बाप के गुण मिले हुए हैं कि मेरे को प्यार है अपनी फैमिली से, और मैं उनको कभी भूल नहीं सकता हूँ, कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, छोड़ के दूर नहीं जा सकता हूँ। पैसे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के कभी जिंदगी में दूर नहीं जा सकता। रहूंगा, उनके साथ रहूंगा। जिसको छोड़ना है छोड़ के चले जाओ, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, जिसको छोड़ना है छोड़ के चले जाओ। मैं अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं उनके साथ रहूंगा। तो वो साइकिल हमारे घर पे रखी हुई है, 20 साल पुरानी या 15 साल पुरानी साइकिल है वो। उस साइकिल पे मेरे पिताजी मुझे और मेरे भाई को, एटलस साइकिल पे मेरे पिताजी मुझे और मेरे भाई को घुमाते थे। कंकड़खड़ा से हनुमान चौक ले जाते थे, मुझे आगे वाले डंडे पे बिठाते थे, भाई को पीछे कैरियर पे बिठाते थे। तो घुमा के ले जाते थे, हमें जूस पिलाते थे, जूस पिला करके फिर वापस ले जाते थे। तो ये ट्रैवल का डिस्टेंस होता था लगभग 18 से 20 किलोमीटर साइकिल पे। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं पापा से बोला, पापा ऐसे ऐसे गाड़ी है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अच्छा है, तेरा मन है ले ले। तो मैं ठीक है पापा, आपके साथ चलेंगे साइकिल पे जिस पे आपने मुझे घुमाया। तो पापा की साइकिल मैंने ली। तो मैं उस पल को जीना चाहता था, वो मैंने इसलिए करा, मैंने किसी को दिखावा नहीं करा, मैं उस पल को जीना चाहता था, उस पल को फील करना चाहता था कि इस साइकिल पे मेरे पिताजी ने मुझे, मेरे भाई को डंडे पे और पीछे कैरियर पे बिठा के चलाई है। तो इस पल को मुझे जीना है कि मैं अपने पापा को अपनी साइकिल पे बिठा के पीछे शोरूम पे लेकर के जाऊं और वहां पर जा करके नई गाड़ी खरीद करके वापस आऊं। भाई जो आपने बोला था कि नहीं, वो मैंने खुद खरीदी थी। नहीं, एक आपने बोला था ना कि पापा साइकिल दिला दो, पापा ने बोला हाँ, ये वही साइकिल। तो छोटी छोटी, हाँ, मेरे को तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती है। और वो जो छोटी चीज़ें होती है ना, मेरे को ग्राउंड वाली चीज़ों से खुशियाँ मिलती है, मुझे उन चीज़ों से खुशियाँ नहीं मिलती। मैं दिल्ली में रहता हूँ, बड़ी शोशाबाजी, ये ब्रो वो ब्रो, हवाबाजी, चाहे जेब में 10 रुपये 9 सालों के, वो हवाबाजी पूरी रहती है। आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली, आई एम फ्रॉम ये वो। मैं भाई ठीक है, जब बाहर निकलते देखते हैं बाप के पास में मर्सिडीज है। जो है वो दिखाऊंगा नहीं, वो दिखाऊंगा नहीं। देख लो, दिख गया तो अच्छा है, और दिख गया तो चिपक जाओगे तुम। भाई ये बताओ कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मेरा यार फादर को अटैक आया था, तो शादी का प्लान भी नहीं था। तो हम लोग ऐसे मजे मजे में मिल गए, मैं और अनु, ऐसी बात जानते थे एक दूसरे को काफ़ी टाइम से। नॉर्मली हम लोग मिले, और शायद उन दिनों मेरे को था भी कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम है और कोई लाइफ में आ जाए, लड़की आ जाए। मेरी लाइफ में अनु मेरी लाइफ में आई, तो मेरे को दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी का दिन है। और मैं थैंक्स को बोलता हूँ कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मेरे को मिला है कि जो मेरे को समझता है, मेरे साथ रहता है, और बिल्कुल हम लोग एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहते हैं, समझते हैं चीज़ों को और साथ देते हैं। क्या बात है। तब वो मिली तो मैंने मजे मजे में मैं करण कुंद्रा भाई का फ़ोन मिला दिया वीडियो कॉल में, मतलब भाभी मिल गई। करण भाई का, भाई क्या कह रहा है तू? मैं दिखा दिया सी। तो करण कुंद्रा जी कह रहे और कैसे हो ये हो, तो बात करी अनु ने। फिर मैंने उस टाइम अनुषा जो जांडेकर मैम थी, वो भाई के साथ में रिलेशन में थी, तो उनको बोला भाभी, लो भाभी मिल गई। फोन मिलाने मैं ऐसी हूँ रणविजय भाई को, मैं तो मतलब मेरा रिलेशन ही ऐसा था। तो बढ़िया है, शादी करो। तो फिर मैं दिखा करके फिर हम लोग ऐसे घूमे फिरे 2-4 दिन, बातें बड़ी, थोड़ा अटैचमेंट हुआ कि मेरे को लगा कि शायद जो मेरे को चाहिए था मेरे को मेरी लाइफ में मिल गया। और ये भी सच्चाई है कि कभी आपको लाइफ पार्टनर ढूंढना नहीं चाहिए। क्यों? मुझे ऐसा लगता है, मैंने 1-2 जगह और एक्सपीरियंस, कभी ढूंढना नहीं चाहिए। भगवान जो लिख के भेजते हैं ना, जोड़ी बनाने होते हैं, वो खुद ब खुद मिल जाती है। एक होता है ना, नहीं यार मुझे गर्लफ्रेंड ढूंढनी है, नहीं एक यार मुझे बॉयफ्रेंड ढूंढना है, वो चीज़ें नहीं करनी। तो जहाँ पे आपके नसीब है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। आपने तो यूथ का दिल तोड़ दिया। नहीं, तो फिर मैंने अनु को मैंने बोला भाई शादी करनी है, वो शौक होगी। बोल दिया आपने? 1 हफ्ते बाद में दिल लिया, मुझे शादी करनी, करेगी? हाँ या ना? पेरेंट्स वाला वो था, मेरी लाइफ में हुई थी। तो उसने, मैंने सोच लो टाइम है, उसने हाँ कर दिया। मैं बोला मैं मुंबई आ रहा हूँ, सामान लेके वापस आ रहे हैं। फ्लाई करा, मुंबई चला गया, वहाँ से सारा सामान उठाया, ट्रेन में रखा, 2 साल लिव इन में रहे, 3 साल। अच्छा। लिव इन में रह करके देखा, समझा एक दूसरे को, शादी कर ली।
इतना इजीली बता दिया भैया ने लिव इन की शादी के लिए। भाई लिव इन का एक्सपीरियंस बता। भाई लाइफ में सॉर्टेड होना चाहिए इंसान को। ये छोटी छोटी जिंदगी टेंशन ने बहुत ले ली, तब अब जीनी है जिंदगी, अच्छे से जीनी है, सारे शौक पूरे करने हैं, सारे सपने पूरे करने हैं, कोई हर चीज करनी है। कोई ऐसा शौक है जो आपका भी पूरा नहीं हो, बहुत बड़ा है, बताना मेरा बता सकते हो? मैं बता देता हूँ, मेरे को मूवी बनानी है, वेब सीरीज तो मैं बना चुका हूँ प्रिंस भाई के साथ में, एक्सट्रीम सर्वाइवर। अच्छा। जो कि काफ़ी लॉस में हमारी हो गई थी, वजह क्या लोनावला में थी हमारी, और उस टाइम कोविड आ गया था तब की। हाँ, वेब सीरीज तो मैं बना चुका हूँ, बट मेरे को अभी मूवी बनानी है, तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मुझे किसी से कोई कहने में डर भी नहीं है, किसी की नज़र वजर मैं नहीं मानता, कुछ लगती है ये कुछ नहीं होता। हाँ, नजर भगवान लगनी होती तो अब से पहले बहुत कुछ हो जाता। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट वो है। ड्रीम मेरी गाड़ी है अब, एक डॉज गाड़ी है और एक जी वैगन। आउट ऑफ इंडिया लूंगा तो डॉज लूंगा, और इंडिया में लूंगा जी वैगन लूंगा। कब तक समझ सकते हैं इन दोनों से कोई? भगवान जब भगवान की मर्जी हो, जब मर्जी। तो भाई ये तो बताओ किस तरीके की मूवी आप प्लान कर रहे हो? माइंड में लव है, रोमांस वाली मेरे है, को एक्शन वाली है? मेरे को यार एक्शन थ्रिलर सब चीज़ करना है। मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, मैं मॉडल भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। ये तो है। मैं सब चीज़ें की हुई है। मेरे स्टूडेंट बिग बॉस में भी है, मेरे स्टूडेंट MTV के हर शो में है, मेरे स्टूडेंट कॉमेडी नाइट विद कपिल तक में भी गए हैं, राम गोपाल वर्मा की मूवी में भी गया है गौरव, वो मेरे स्टूडेंट रहा है। आपने रोटा रोड से ही है गौरव डागर। अच्छा डागर। हाँ, वो जो जिम करने वाला जो गौरव जिसकी आप बता रहे हो, वो उसको मैंने बहुत सिखाया, उसको मॉडलिंग के लिए बहुत चीज़ें सिखाई। मॉडलिंग में मैं ही उसको लेकर के आया था, गौरव अंडे को, तो मैं ही उसको मॉडलिंग में लाया था, मैंने ही उनको मिलवाया था। अच्छा लड़का है, मेहनती है, वो वुशु सीखता था, तो मैं भी उसको इनकरेज मिलता था, मैं बोला अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, उसको भी फिर दिमाग में भरना कि शरद और ये दोनों साथ में ना रहे। बट ये है कि ये सबको पता है, वे मैंने उसको दिया था कि इस वे पे चलो, अगर तुम्हें कुछ बनना है भाई किसी की मत सुन। तो हम सोच अच्छे दोस्त रहे, सब चीज़ें हमारी दोस्ती तोड़वा दी। फिर वो हमारे नॉन थे, कंपनी में वहाँ मॉडलिंग करी, उसको अच्छा सारा सिखाया विखाया, फिर वो जीत गया। जीतने के बाद में फिर रोडीज में करवाया, फिर वो वहाँ पे चला गया, एंटर कर गया था। रोडीज का तो शायद आपने भी 1-2 बार ऑडिशन दिए? मैंने स्टार्टिंग में दिए हैं रोडीज के ऑडिशंस, फिर मेरे को ये रहा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ कि मैं ऑडिशन दूंगा, मैं तो इस चीज़ के लिए बनाऊँ, ऑडिशन लूँगा मैं, अरे दूंगा नहीं। भाई ये कैसे एकदम हुआ कि उस टाइम पे रणविजय सर ही थे क्या? हाँ, रन भाई थे, करण कुंद्रा थे, ईशा देओल थी, विजेंद्र ऐसा क्या हुआ कि आप ऑडिशन ना देके उनसे इतना अच्छा आप क्लोज वंस हो गए उनके? अच्छा नहीं होता है कुछ भी ना, मेहनत होती है। मैं रोडीज की लाइन में खड़ा हुआ था, तो रोडीज की लाइन में खड़े होकर मेरे को फील हुआ यार मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनाऊँ, मैं एज अ कैंडिडेट जाने के लिए नहीं बनाऊँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। बस वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरे को बड़े की भूख रहती है, मेरे को बड़ा करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें मेरे को उस टाइम पे, हालांकि रन भाई भी दिखे, ऐसे जानते तो थे, हाई वाई करा सब लोग, शरद तुझे रणविजय ने हाई करा है दूर से, तेरा तो बहन जो सिलेक्शन हो गया, ये वो ऐसी बातें करने लगे। तो मेरे को अच्छा लगा यार, बहन 4-5 आदमी पूछ रहे हैं। तो मैं बोला चल यार, मेरे को पता नहीं भाई में आया क्या नहीं आया, भगवान ने भेजा, दिमाग क्या घुमा क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आया आज तक भी। मैं उस लाइन से ही वापस हो गया। सब लोग बोलने लगे क्यों जा रहे हैं, मेरे को नहीं देगा। मेहनत करी, शोज़ किए, नाम बनाया, अच्छे कैंडिडेट्स लेकर के आया, अच्छे कैंडिडेट्स आए, अच्छे लोग आए, अच्छे लोग जुड़े मेरे साथ में, चैनल तक बातें पहुँचाई ये कि ही इज़ अ राइट पर्सन फॉर आवर शोज़, कास्टिंग ये वो करके, तो सपोर्ट किया काफ़ी। फिर उसने भाई सबसे बढ़िया नेचर किसका लगता है, रणविजय करण का या फिर प्रिंस भाई का? भाई ये कहना तो मेरे लिए कठिन होगा कि नेचर किसका लगता है, बट एज अ टीचर आई लव रन भाई। एज अ ब्रदर में ये भी मेरे लिए बड़ा टास्क है, करण कुंद्रा और प्रिंस नरूला। एज अ ब्रदर जो मुझे लगता है कि हाँ, जो बिल्कुल दिल से प्यार वो दोनों ही तीनों ही करते हैं। करण भाई तो मेरी शादी में भी आए थे, मैं उसका मतलब उन चीज़ों के लिए बहुत थैंक्स है, तो मेरे घर भी आए हुए हैं। तो जैसा आपने बताया कि भगवान ही बेचता जोड़ी बना के, आपकी नज़र में लव मैरिज के क्या मायने? लव मैरिज मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस जो है बेस्ट होता है, और लाइफ में अगर आपको कोई पार्टनर मिल रहा है, अच्छा पार्टनर मिल रहा है, साथ में रहो, टाइम स्पेंड करो, कुछ टाइम अच्छे से साथ में रहो, घूमो फिरो, एक दूसरे को टाइम दो, समझो, इतने में आपको पता चल जाएगा क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो।
और अगर आपको लगता है कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने तो शादी कर लेनी चाहिए। उस बीच में आप जब जेल गए तो आपके साथ वो लड़की उड़की भी आपके साथ ही रही, छोड़ के चली गई, ऐसा कुछ था? तो उस टाइम पे आपके साथ बहुत सारे थॉट्स माइंड में चले गए, बहुत ज़्यादा लव को लेके पूछा हूँ सिर्फ। हाँ। तो उस टाइम क्या माइंड में था कि लड़की वो मेरे को पता ही नहीं था मेरे साथ, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड जो है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जिसको मैं नंबर दे करके आया हूँ, मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे पीछे वो ही मेरे पैर काट रहा है। अच्छा भी है, मैं तो उसको साले को उसको भी थैंक्स करता हूँ, अच्छा है कि तूने ये करा, मैं ऊपर तो पहुँच गया। अच्छा, मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोलता हूँ अच्छा है कि तूने मेरे साथ ऐसे करा। और वो कुत्ता था वो साथ में, उसको भी थैंक यू। कि हाँ भाई एक आधे कुत्ते ऐसे भी होने चाहिए ना जो तुम्हें थोड़ा सा काट ले तो सीखने को मिलता है। तो अच्छा उसने काट लिया मेरे को थोड़ा सा, रजत ने तो हल्का सा उसने काट लिया, मेरे को सीखने को मिला। फिर वो गर्लफ्रेंड थी उसने छोड़ दिया था, उसको लगा कि शायद मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है, फ्यूचर अच्छा नहीं है। देन आफ्टर 6 मंथ बाद जेल के तो वो मेरी लाइफ में आई भी। बता रहे थे। उसने कहा कि जॉब वगैरह कर लो, फादर जो है 30,000 रुपये सैलरी से नीचे से मानेंगे नहीं। जॉब करने भी गया भाई मैं वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल में, वहाँ पे भी 12,000 रुपये की जॉब लगी थी। तो मैडम के सपने बड़े थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, रोए धोए ड्रामे करे, ये करना वो करना, सब चीज़ें करी, 5-6 महीने करा, छोड़ उड़ के अपना आ गए दिल्ली से वापस मेरठ आ गए। मैं जाओ तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। आपका कई बार स्टार्टअप हुआ है, बीच में टुकड़ों में चीज़ें हुई हैं। हाँ वो मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, उठाऊँ गिराऊँ, उठाऊँ गिराऊँ, उठाऊँ गिराऊँ, ये तो है। ये तो अभी भी बिजनेस पे चलता रहता है। चलता रहता है। हाँ। मेरठ कैसा लगता है आपको शहर? मेरठ बहुत अच्छा शहर है और बहुत ही अच्छा शहर है। मेरठ के कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत बेकार हैं। और बेकार जो लोग होते हैं ना वो आपके सराउंडिंग में ही होते हैं, आपके आसपास वाले। ये सच्चाई है, कोई भी साथी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अच्छा है मेरठ, और मेरठ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मैं सीखा हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। मैं अपना शहर, हरियाणा से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, तो मेरठ के बारे में कभी मेरे कोई अलग थॉट भी नहीं आता है। हुआ है मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरठ का कोई दोष भी नहीं है। बहुत अच्छी जगह है मेरठ, सच में बहुत अच्छी जगह। अच्छे बंदों के लिए तो है ही भाई अच्छी। देखो वो चीज़ें सीखने को मिली है, लड़ाई झगड़े सीखने को मिले ना, डर सीखना, डर निकालना कैसे है, बदमाशी कैसे करनी है, रोला कैसे जमाना है, किसका कब क्या सिस्टम बिठाना है, तो सब चीज़ें सीखने को मिली। सीख ली, बस सीख ली, करना कुछ नहीं भाई, हम तो ऐसे सही है। कितने टाइम हुआ आपकी मैरिज को, शादी को? मेरे हो गया आई थिंक 4 इयर्स 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए। चलो ठीक है, तो मैरिज लाइफ आपकी हो गई। लास्ट लड़ाई वगैरह कब हुई थी, हाथापाई वाली? लास्ट लड़ाई तो मेरे को याद ही नहीं यार, मैंने कब करी, याद ही नहीं है मेरे को तो, सच में मेरे को याद ही नहीं है लास्ट लड़ाई कब। वो मान सकते हैं 5-6 साल हो गए। हाँ उससे ज़्यादा भी हो गया होगा। अच्छा, जब इंसान कामयाबी की तरफ चलने लग जाता है ना, तो उसका ध्यान सिर्फ अपने सक्सेस पे रहता है, तो फिर वो लफड़े उफड़े भूल जाता है, लड़ाई झगड़े गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड भूल जाता है। पैसे कमाने पे आपने बहुत जल्दी ध्यान दे लिया था। सच्चाई है। और भाई जितना जल्दी हो उतना जल्दी पैसे पे ध्यान देना चाहिए आपको। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो पैसा पीछे चला जाता है, मुड़ जाता है। ध्यान क्यों नहीं दे रहा मेरे पे? मैं पढ़ा हूँ, उठा ले मुझे। पढ़ाऊँ उठा ले, एक क्वेश्चन है सबका ही रहता है और चलता आ रहा है, पता नहीं क्यों, कि ये शोज फिक्स होते हैं, रोडीज स्प्लिट्स विला, ये सब। यार मेरे को तो लगता नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ। इस फील्ड के बंदे हो आप, तो कुछ तो बताओ। नहीं भाई मेरे को देखो, अगर मुझे पता होता मैं तब भी नहीं बताता, पर मेरे को नहीं लगता है चीज़ें फिक्स होती है। जो मैंने बारीकी से देखी ऐसा कुछ नहीं होता है, फिक्स वगैरह नहीं होते। दम है ना आपके अंदर। अब प्रिंस भाई है, प्रिंस भाई के अंदर दम है, तो भाई वो बंदा अपने दम पे जीता है। अपने दम पे वो पहले मॉडलिंग का शो जीता है, वो बंदा अपने दम पे रोडी जीता है, अपने दम पे स्प्लिट्स विला जीता है, अपने दम पे फिर वो बिग बॉस जीता है, अपने दम पे फिर वो नच बलिए जीता है, अपने दम पे उसने आज के डेट में सिस्टम हिला रखा है। उस बंदे से ना हज़ारों लोग, 100 लोग उससे जलने वाले उसके साथ में रहते हैं, मुझे पता है, भाई को भी पता है। तो ऐसे सब जगह है, कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। अगर बंदे में दम नहीं होता ना, तो चैनल है अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का, वो उस बंदे को जिताया नहीं सकता। क्या बात है। प्रिंस नरूला को बंदा जिता नहीं सकता अगर बंदे में दम ना हो। बंदे में दम था, बंदा तभी जीता है, वो ऐसे नहीं जीतता कोई वहाँ। भाई एक चीज़ पूछना चाहूँगा, किसी ने बताया था मुझे कि जितने रणविजय भाई हुए, और प्रिंस भाई का तो नाम नहीं था, शायद रणविजय और करण भाई का नाम था, कि ये रह तो रहे हैं मुंबई वगैरह में जहाँ भी रह रहे हैं, बट ये जितना दिखा रहे हो उतना उनके पास है नहीं। जो साला बोलता हो ना कि जितना अधिकार उनका है नहीं, तो अपने बाप को जाके देख ले एक बार उसकी पार्किंग में जाके देख ले कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। किसकी बात कर रहा हूँ, है ना, कितनी गाड़ियाँ खड़ी है उसकी पार्किंग में। चाहे वो प्रिंस पापा के यहाँ देख ले पार्किंग में, करण पापा के यहाँ देख ले पार्किंग में,
या फिर अपना रणविजय पापा के यहाँ देख ले, तो सारे पापों का पता चल जाएगा उनको कितनी औकात है। वो करोड़ों रुपए के 20-20, 30-30 करोड़ रुपए के उनके घर है और करोड़ों रुपए की गाड़ी है, तो जिंदगी में बोलना बंद कर देंगे कुत्ते। भाई ये तो बहुत तगड़ी, मतलब आपने एक बहुत कड़ा जवाब दे दिया। नहीं भाई देखो, भाई है हमारे, हम मैं नहीं चाहूँगा, मैं मेरे साथ में अगर कोई मेरा भाई है, किसी ने मेरी टेक केयर करी, किसी ने मेरे को सही राह दिखाई है। मेरे पापा को अटैक आया था जब रणविजय भाई आए थे, मेरठ आए थे, मेरे बर्थडे पे, मेरे ईच एंड एवरी फंक्शन, सब लोग आते हैं भाई, तो भाई मैं नहीं सुन सकता उनके बारे में। मैंने वो गुलाटी था, उसकी मैंने वाट लगा दी थी। हाँ अच्छा, उनसे भी कुछ हो गई थी, क्या हुई थी? गुलाटी था वो, मेरे को उसका पूरा नाम तो पता नहीं, पर गुलाटी था वो। है गौतम गुलाटी? मुझे नहीं पता वो कौन है वो, मेरे को तो एक गुलाटी के बारे में पता था, वो भाई के साथ था, तो वो भी वो कर रहा था, हमने तो उसकी वाट लगा दी थी अपने मेरे तरीके से। छोड़ने के नहीं, वो तो भाई ने बोला कि इसको बंद कर दो, वरना तो आगे कोई एक्शन होता, हम तो इंतजार में थे वहाँ से एक्शन आए, यहाँ से हम रिएक्शन कर देंगे, और रिएक्शन मजबूत होता है। रिएक्शन मजबूत होता है। भाई एक बात थी, क्या नाम है, फिलहाल के टाइम में, हाँ फिलहाल के टाइम में आपकी नेटवर्थ कितनी है? भाई मेरे पे तो भाई खाना मिल जाता है भाई, बचो अपना घुमाने के लिए, 2-4 दोस्त हैं जो बुरे समय के थे, तब भी जैसे जब तब भी वैसे थे, आज भी वैसे ही मेरे साथ में, उनके साथ में ही रहता हूँ, उनके साथ में घूमता हूँ। और लोग बाग बोलते भी भाई तू ऐसे क्यों साथ क्यों रहता, वैसे क्यों साथ क्यों रहता है, मैं बोला भाई ये जैसे भी है मेरे दोस्त हैं, सच्चाई, ये मेरे बचपने में मेरे बुरे समय मेरे साथ में थे, तब थे ये, आज मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन दोस्तों को अपने साथ में रखूँ जो मेरे बुरे समय में थे, उन्हें छोड़ूंगा नहीं कभी। क्या बात है, उनके साथ खुश रह लेता हूँ, अपना नेटवर्क मेरे को कुछ नहीं पता। सुकून क्या आपके लिए? सुकून तो माँ बाप है, सुकून माँ बाप, उनके पास आ जाता हूँ, सबसे बड़ा सुकून मिलता है, या फिर अपना पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर सुकून, ये 2 सुकून होते हैं। ट्रैवल करना पसंद करते हो? ट्रैवल तो बहुत पसंद है, और मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में पता नहीं कितनी बार धक्के खा लिए, कहाँ चला गया इस कोने से उस कोने तक, सब जगह चला गया मैं, सब जगह। मैं ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस होते हैं ना मेरे मॉडलिंग शो के, तो मैं सब जगह जाता हूँ, और 2016 से मैं ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस कर रहा हूँ। तो 2016 से लेकर आज तक ये सोच लो, मुंबई कितनी बार चला गया होगा, गोवा कितनी बार चला गया, बैंगलोर कितनी बार चला गया, हैदराबाद कितनी बार चला गया, कोलकाता, जा ही रहा हूँ, धक्के खा ही रहा हूँ, जाता ही रहता हूँ। धक्के खाना नहीं है भाई, ये कामयाबी आपकी। भाई ये तो बताओ, बाहर की कंट्री में सब मन किस में जाने का, कि यार उस कंट्री में जाना, घूम के आने का मन है? यार मालदीव्स जाने का था, मालदीव्स होया है। दुबई जाने का था, दुबई होके आ गया। अच्छा, अभी जो जाना है वो जाना है यूएसए, और उसके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जी। पेरिस जाने का मन है, न्यूयॉर्क जाने का मन है, सीखना है वहाँ जाके जी, फैशन क्या है, मॉडलिंग क्या है, क्या नज़रिया होता है, हम लोग कितनी पीछे हैं, वहाँ से क्या गेन कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें करनी है, सीखना है। जाऊँगा, जब भी जाऊँगा 1 महीना 2 महीने 3 महीने रह के आऊँगा। भाई एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये मॉडलिंग की लाइन ये लड़कियों के लिए अच्छी बताई नहीं जाती क्या? वो ज़माना था पहले कि जब मॉडलिंग की लाइन लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती थी, एक ज़माना था पहले, जिस ज़माने में हम भी धक्के खाते थे। आज की डेट में ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है, जेनजी जनरेशन बहुत समझदार है, लड़के बहुत समझदार है, लड़कियां बहुत समझदार है, कोई किसी के साथ में गलत नहीं कर सकता है, और ना ही हो सकता है। आपको कोई बोले आकर के, कोई, मैं वैसे बोलता, कोई गे कम्युनिटी का पर्सन आपको कोई आकर के बोले, तो आप उसकी बात में इन्फ्लुएंस हो जाओगे? नहीं, समझदार हो ना, पढ़े लिखे ना, वो ज़माना वो पहले था। इंसान, अभी आप सीखने लगे हो, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हो, ज़माना बढ़ गया है, मोबाइल से सीख रहे हो या घर से सीखो, किसी भी चीज़ों से सीख रहे हो, तो चीज़ें बहुत ग्रोथ कर ली है लोगों ने। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, ना लड़का लड़की को फोर्स कर सकता है, ना लड़की लड़के को फोर्स कर सकता है। जब तक दोनों हाथों से ताली ना बजे, जब तक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, कहने वाली बातें होती हैं। सबसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, एक छोटी सी बात बता, तो मैंने एक रील देखी थी किनकी, आयशा खान जो अभी बिग बॉस में गई थी, उनकी एक रील थी, किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मेरा कुछ शूट वगैरह चल रहा था किसी मॉडलिंग वगैरह का या किसी उसका, तो उन्होंने मेरे से कुछ इस तरीके के कपड़े पहनने को बोलो जो मुझे पसंद नहीं आए। कितने साल पहले की बातें हैं ये? उनके स्टार्टिंग टाइम की बात। हाँ, आयशा खान, हाँ है ना, कि उन्होंने कुछ ऐसे कपड़े पहनने को बोलो जो मुझे पसंद नहीं थे, और मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, बट जो डायरेक्टर वगैरह जो टीम थी वो उन्होंने मेरे से ऐसी चीज़ बोली। तो इस चीज़ को लेकर मैं आपसे एक चीज़ पूछी, क्योंकि आप डायरेक्टर भी हो, फिल्म मेकर भी हो, सब चीज़ हो। वो ना पहली बात तो ना, देखो मुस्लिम धर्म अपना धर्म है, मुस्लिम धर्म भी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, भाई है, दोस्त है, बहन है, फ्रेंड्स है, उनके धर्म में शायद उनको मतलब ये कहा जाता है कि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं गारमेंट्स के लिए, तो शायद उन्होंने इसलिए कहा होगा। नहीं, एक चीज़ ये थी, मतलब कि नेट वाली चीज़ें कुछ पहनने के लिए बोला गया था। हाँ,
उस चीज को लेके, तो मतलब कि उनको इंटेंशन ही गलत था, मैं कहना चाहता हूँ। इंटेंशन कोई गलत नहीं होता है इंसान का भाई, अगर उनको बोला है किसी ने, कहा जबरदस्ती थोड़ी कर लेगा कोई। आपको पता है शूटिंग होती है, शूटिंग में कितने लोग होते हैं? एक गाने की शूटिंग में ही 10 से 15 लोग हो जाते हैं। नॉर्मल छोटे गाने की बात कह रहा हूँ मैं। और जब आप किसी शूट पे जाओ, किसी पे चले जाओ, वहाँ पे 50 लोग 100 लोग खड़े होते हैं। 100%। अगर कोई मूवी में किसिंग सीन भी होता है ना, 100 लोगों के साथ में भी एक्ट कर रहा होता है इंसान। या तो आप इस फील्ड में मत आओ, फिर अगर आप इसको दोष दे रहे हो, कल आप कुछ नहीं थे, आप कुछ बन गए, दोष दे रहे हो तो गलत है भाई। क्यों जबरदस्ती तो कोई कर नहीं रहा ना, नहीं करना तो भाई बहन मना कर दो और चले जाओ वहाँ से, चले जाओ वहाँ से। सिंपल सी बात है भाई लास्ट मैसेज कुछ अपनी तरफ से जो आप ऑडियंस को देना चाहते हो? मैं तो कुछ इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं मैसेज दूँ, बट मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सीखी है कि भाई ज़िंदगी में ना मेहनत कर लो जितनी कर सकते हो, धक्के खा लो, घरों से निकल जाओ, मोबाइल छोड़ दो। और सबसे बड़ी ज़िंदगी का एक मूल मंत्र है कि अपना अगर सच में ही कामयाब होना है, जिस शहर में पले बड़े हो उसको नमस्ते करके उस शहर को ही छोड़ दो, कामयाब हो जाओगे। क्या बात है। अगर उस शहर में ही पड़े रहे ना, तो ये समझ लो तुम अपने कई साल पीछे जा रहे हो, शहर में तुम पड़े ही रह जाओगे, दुनिया आगे नहीं जाने देगी। माँ बाप का आशीर्वाद रखो, उनको सबसे ज़्यादा प्यार करो, भगवान की भी ज़रूरत नहीं पड़ने की। क्या बात है। ये चीज़ें ज़िंदगी में सीखी। बहुत बहुत तगड़ी बात, ये तो आपने एक बहुत तगड़ी बात कही। एक हिटर्स के लिए थोड़ा सा कुछ? हेटर्स के लिए तो भाई मज़े आ रहे हैं, पापा देख लो कहाँ है। आज की डेट में तो मैं देखो मेरे जो कुछ खास हेटर्स हैं, वैसे मैं आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। सब लोगों को पता है मैं भाई ज़मीन में घिसाई है और वैसे ही रहता हूँ और वैसे ही रहूँगा। बट मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, बेटा तुम्हारा बाप कब तब क्या था, आज देख लो कहाँ पहुँच गया हूँ। तुम चाहे बदमाशी में आ जाना, चाहे पैसे से आ जाना, चाहे नेतागिरी से आ जाना, चाहे प्रशासन से आ जाना, कैसे किसी चीज़ से भी आ जाना, खड़ा हूँ। ये कुछ उन लोगों के लिए, हेटर्स के लिए मैसेज है, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करा है, सच्चाई, जिन लोगों ने मेरे साथ में बुरा करा है, बुरा तो बोलते सब किया जिसने, जिन्होंने सच में किए, उन हेटर्स के लिए मैसेज है। अदरवाइज यार मैं तो ऐसे लोगों के मेरे पास में बातें होती है, जो लोग मेरी बातें जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनको मैंने देखा भी नहीं है, वो लोग भी मेरे बारे में बातें बनाते हैं। मैं उनको हेटर्स नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि चलो यार ये भाई लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव बातें कोई ना कोई बोल के तो ये लोग उसको रुमस में कर लेते हैं। सच्चाई है तो भाई अपना सही है, देख लो, तुम तो बुढ़े हो गए, यहाँ तो अभी जवान ही है। भाई अब मैं एक लास्ट मैसेज की, हम भी बड़े हो गए अपने राजू भाई को देखते हुए, ठीक है। और अब ये वो ऐसे इंसान नहीं है कि जो तुम सोचते थे कि भाई इधर उधर घूम रहा है। ये आज अपने टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है और इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिला है। शरद भैया आपको छोटे तब बड़े हो गए, बहुत कुछ सीखा आपसे, और अब तो पर्सनली भी मिल लिए, अब सीखते भी रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आपका आने के लिए, और जरूर वक्त दिया आपने। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम। I'm gonna get back when I feel like